प्रणाम। राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपके कर्मों का हिसाब रखता है। और जब यह ग्रह वक्री होता है तो न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे देश और दुनिया पे असर पड़ता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री शनिदेव की। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। हाँ, वो मीन से कुंभ में नहीं जाएँगे, मगर वो कुंभ की ओर जा रहे हैं। और हम इस लाइव स्ट्रीम में जानेंगे कि शनिदेव वक्री क्यों होते हैं। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण, भारत, अमेरिका, यूक्रेन, रूस और विश्व पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी 12 राशियों पर असर और उसका उपाय क्या है? और क्या 2025 में और एक युद्ध होगा या बिहार चुनाव में कोई बड़ा मोड़ होगा? आखिर क्या बदलने वाला है आपका और दुनिया का भविष्य? कमेंट में अपनी राशि बताइए और हमें यह भी बताइए, क्या आपको शनि महाराज से डर लगता है? तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, और अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में एक विशेष उपाय। तो एक बात ध्यान में रखो, शनि महाराज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शनि महाराज कर्म फलदाता है। जो हमारे कर्म हैं उसी को ही वो फल देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो शनि महाराज अच्छे फल भी देते हैं। तो हम पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि ग्रह वक्र क्यों होते हैं। क्या सच में शनि महाराज पीछे चलते हैं? नहीं, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब दृश्य भ्रम है। जब पृथ्वी जैसे ग्रह शनि को उसकी कक्षा में ओवरटेक कर लेती हैं, जैसे शनि और महाराज और पृथ्वी दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, मगर जब भी ऐसा होता है ना कि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक है ना, और शनि महाराज दूर हैं और शनि महाराज स्लो भी हैं, उसको लंबा टाइम भी लगता है पूरा चक्कर काटने में। तो उसके लिए जब भी वह धीरे इसके लिए धीरे चलते हैं, और पृथ्वी जब ओवरटेक कर लेती है अपनी भ्रमण कक्षा में, तो हमें दिखाई देता है कि शनि महाराज पीछे जा रहे हैं। जैसे आप एक तेज ट्रेन में हो और दूसरी स्लो ट्रेन में हो दूसरी ओर से, और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो हमें यह लगेगा कि स्लो ट्रेन पीछे जा रही है। ऐसा ही एक दृश्य भ्रम है। आपने तो यह देखा ही होगा काफ़ी बार। तो इससे ऐसा प्रतीक होता है कि शनि महाराज पीछे जा रहे हैं। इसे कहा जाता है अपैरेंट रिट्रोग्रेड मोशन। अगेन, अपैरेंट रिट्रोग्रेड मोशन। नासा ने और खगोल शास्त्र में इसका दस्तावेजीकरण है। सूर्य की परिक्रमा करने में शनि महाराज को लगभग 29.46 वर्ष या लगभग 29.5 ही समझ लो, लोग 30 साल भी कहते हैं, उतना साल लगता है। वह लगभग कि सूर्य केंद्रीय और भू केंद्रीय, जैसे हम पृथ्वी के संदर्भ में लेंगे तो भू केंद्रीय ग्रहों के हिसाब से भी उतना ही टाइम लगता है, 29.5। वो ज्योतिषीय गणना के हिसाब से दोनों मैच होते हैं। तो ग्रह वक्री क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी की गति तेज होती है। 1 वर्ष के अंदर सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर लेती है, जबकि शनि महाराज धीरे चलते हैं। जब पृथ्वी शनि को ओवरटेक करती है, तो शनि तारों की पृष्ठभूमि में पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे 2 ट्रेनें में से 1 ट्रेन धीमी पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। ज्योतिष में इसका अर्थ अर्थ क्या है? इसका अर्थ गहरा है। कर्म का लेखा-जोखा, विलंब और कर्मों का सुधार। तो शनि महाराज आपकी कुंडली में जिस स्थान के अंदर वो पीछे जा रहे हैं, तो उस स्थान के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिस स्थान पे दृष्टि कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब शनि महाराज वक्री होते हैं, तो समझ लीजिए कि समय रुक गया है और कर्मों का हिसाब लिखा जा रहा है। क्या यह वैज्ञानिक तथ्य आपको हैरान करता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम उसका रिस्पॉन्ड भी देंगे। अभी हम बात करेंगे शनि महाराज का ज्योतिषीय महत्व और 2025 के संकेत। तो शनि महाराज क्या है? शनि न्याय, तपस्या, समय और कर्म के देवता हैं। एक राशि में लगभग 2.5 साल पूरा चक्र, 29.5 ईयर्स मतलब 30 साल ही गिन लो। 2025 में शनि मीन राशि में वक्री होंगे, एक आध्यात्मिक राशि, क्योंकि 12वीं राशि है। 12वीं राशि आध्यात्मिक राशि है, क्योंकि 12वां स्थान मोक्ष का राशि है, काल मोक्ष का स्थान है काल पुरुष की कुंडली में भी। तो यह एक और मोक्ष तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, कर्मों के बंधन से मुक्त होने से ही मिलेगा और आध्यात्म से। और मीन राशि आध्यात्मिक राशि है और संवेदनशीलता और कर्म मुक्ति से जुड़ी है। अभी इस समय के दौरान उसका नक्षत्र गमन क्रम है रेवती,
उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद। तो उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद में है, रेवती में तो बाद में जाएँगे। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हम देखेंगे, वो कर्मिक विस्फोट, रहस्य क्रांति और धर्म का पुनर्निर्माण। यह नक्षत्र वक्री शनि के दौरान भय और भक्ति दोनों को जागरूक रखता है। वक्री गति में शनि का प्रभाव मार्गी से अलग होता है। मार्गी मतलब डायरेक्ट। यह अंतर्मुखी बनाता है, भ्रम को दूर करता है और कठोर यथार्थ सामने लाता है। यह समय है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे जब भी छोटे थे स्कूल में एक पोएम थी, जो उसमें यह लिखा था, चलो हम आओ साथ में असत्य से सत्य की ओर चले और अंधकार से प्रकाश की ओर चले। तो यही समय है कि आप असत्य से सत्य की ओर जाएँ और अंधकार से प्रकाश की ओर जाएँ। परंतु उसके पहले आपको अंधकार का तो सामना करना ही पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं इस कार्मिक यात्रा के लिए? तो चलो हम कार्मिक यात्रा पे चलते हैं। पहले देखेंगे विश्व, अमेरिका, भारत, यूक्रेन, रूस और बिहार चुनाव पे क्या असर होगा। तो पहले भारत का देखते हैं। सीमा विवाद, भारत के लिए चीन-पाक तनाव, अगस्त-अक्टूबर में सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना है। आज ही हमने यह वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे थे सुबह में, तभी उसके बाद में हमें देखा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है म्यांमार बॉर्डर पे। हाँ, कि भारत सरकार ने कोई उसका स्वीकरण नहीं किया है, ना तो भारतीय आर्मी ने किया है, मगर ऐसी ही स्ट्राइक होती रहेगी। किसान आंदोलन की वापसी हो सकती है और लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे उभर सकते हैं, क्योंकि भारत की राशि वृषभ राशि है ना, और वृषभ राशि है, तो उस उसके लिए उसको 11th हाउस के ऊपर से शनि का भ्रमण होगा। मतलब कि भारत को जो कम्युनिकेशन का अपनी जो छवि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है वैश्विक मंच पर, उसको अच्छी तरह से पॉलिश करनी होगी। हमारे शत्रु उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, मगर हमें उसको अच्छी तरह से पॉलिश करनी होगी। और जब भी भारत का हमने 26 जनवरी की जो कुंडली है, उसमें हम देखते हैं तो उसके हिसाब से जन्म लग्न के ऊपर है। मतलब कि प्रजा को थोड़ा तनाव रहेगा और सरकार में जो पार्टी पावर में है, वो भी थोड़ी तनाव में रहेगी और सामाजिक न्याय के मुद्दे भी उभरेंगे। धार्मिक धोखाधड़ी उजागर होगी, जो झूठे बाबा हैं, जो दूसरे धर्म के भी हैं, जो दूसरे धर्म के बाबा बन के बैठते हैं, उनको भी धोखाधड़ी उजागर होगी और अभी हो ही रही है, आपने देखा होगा। आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी, नीति और अर्थव्यवस्था में बाधाएँ आएगी, निवेश में धीमापन थोड़ा देखने को मिलेगा, मगर उतना भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ थोड़े समय के लिए है, बाद में वापिस गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव आएँगे। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, भूकंप, उत्तर हिमालय क्षेत्र और जल संकट बढ़ सकता है। अभी राजनीति में नए चेहरे आएँगे, कैबिनेट में फेर-बदल हो सकता है। आज ही हमने देखा कि 4 नए लोगों को राज्यसभा में लिया गया है, तो नए चेहरे आएँगे। उसमें से एक हैं उज्ज्वल निकम जी, जो जिन्होंने कसाब को सामने केस लड़ा था भारत को न्याय दिलाने के लिए। और बिहार चुनाव में ट्विस्ट होगा, प्रचार में देरी होगी, जन सुराज जैसे दल उभरेंगे और मतदाता सूची पर बहस जो है, वो काफ़ी होगी और बेरोज़गारी जैसे मुद्दे काफ़ी प्रभावित होंगे। और अभी देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का, तो अमेरिका के अंदर सीमा संकट, प्रवासी नीति का पलटवार होगा, जो ट्रंप साहब की जो नीति है प्रवासी लोगों की, तो इल्लीगल इमिग्रेंट, तो उसमें भी थोड़ा पलटवार होने का शक्यता है। मानसिक स्वास्थ्य संकट और गन वायलेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, साइबर अटैक, तकनीकी क्षेत्र में थोड़ी गिरावट होगी, एआई कानून पर असंतोष होगा, फिर चर्च बनाम स्टेट का जो मुद्दे हैं, वो काफ़ी जागृत होंगे। भारत-अमेरिका व्यापारिक समीकरण में पुनः अवलोकन होगा, तो उसका जो हमारा जो है ना, अब यूक्रेन रूस के बारे में बात, तो शनि हमारा छिपा हुआ युद्ध, सीक्रेट वॉर जो वो चालू रहेगा, कर्मिक मोड आएगा, ड्रोन स्ट्राइक,
काफ़ी बढ़ेगी। साइबर युद्ध और केमिकल वॉर का भी खतरा है। रूस में में इसमें विरोध प्रदर्शन या तख्ता पलट के भी योग हैं और यूक्रेन को गुप्त हथियार की सहायता मिल सकती है। और विश्व में और देखते हैं क्या होगा कि ईरान इज़राइल में प्रॉक्सी वॉर चालू रहेगी, मिसाइल हमला, कूटनीति असफल रहेगी। चीन ताइवान में ड्रोन ब्लॉकेट, समुद्री संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध शायद चीन के ऊपर लगे। यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ेगा, धार्मिक असंतोष रहेगा और अफ्रीका में अकाल, विद्रोह और तख्ता पलट के शक्यता है कोई-कोई राज्यों के अंदर। संयुक्त राष्ट्र के अंदर के जो समझौते किए हैं, वो टूटने की संभावना है। वैश्विक राजनीति में कार्मिक असंतुलन बढ़ेगा। जब शनि पूर्वा भाद्रपद में वक्री होता है, तो सत्ता की नींव हिलती है, दुनिया एक नए संतुलन की ओर बढ़ती है। तो बिहार चुनाव में क्या ट्विस्ट आएगा? आपको क्या लगता है? आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताइए। अब हम देखेंगे 12 राशियों, उनके ऊपर असर और उनके उपाय। जो मेष राशि है, तो उनके लिए 12वें स्थान के ऊपर शनि रेट्रोग्रेड होगा, तो आपको अंतर्मुखी बनने की ज़रूरत है। आपको आप पे मानसिक दबाव बढ़ेगा, अकेलापन रहेगा। आपके लिए उसके लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप विदेश यात्रा का सोच रहे हैं, तो वो सफल होगी, मगर उसके अंदर आपको अपने अपने जो लगेज हैं, उसको ख़याल रखने की ज़रूरत है। शायद वो यात्रा इतनी अ, स संतोषकारक ना हो। उसके लिए आप तिल और तेल का दान करें। वृषभ राशि वालों को 11th हाउस के अंदर शनि रिट्रोग्रेड होंगे, मतलब आपको दोस्तों से दूर जाएँगे, आपको लगेगा कि सोशल मीडिया से आप थोड़े दूर रह रहे हैं और आपकी लाइक्स कमेंट को कोई पढ़ता नहीं है, तो आपको लाभ में देरी होगी। गाय को हरा चारा खिलाएँ। मिथुन राशि वालों को करियर में रुकावट होगी, प्रतिष्ठा में संकट आएगा, आप साथ में लोहे का टुकड़ा रखें पास में। तो यह क्योंकि मिथुन राशि वालों को 12वें स्थान के ऊपर से शनि का रिट्रोग्रेड है, तो मगर शनि 10वें स्थान के ऊपर से और 10वां स्थान में को शनि उसमें अच्छा फल देता है, मगर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो आपको ट्रबल नहीं आएगी, प्रतिष्ठा में संकट आ सकता है, लोहे का टुकड़ा रखें, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए विदेश यात्रा में रुकावट आएगी, कानूनी समस्या बढ़ेगी और क्योंकि 9th हाउस के अंदर शनि का उसका भ्रमण रहेगा, रिट्रोग्रेशन, तो कानूनी समस्या भी बनी रहेगी। विष्णु जी को दीपक जलाएँ। सिंह राशि वालों को अ, अष्टम स्थान के ऊपर से शनि रिट्रोग्रेड हो गए, तो संयुक्त वित्तीय संकट होगा और आपको पेट का ख्याल रखें, पैर का ख्याल रखें। सिंह राशि या सिंह लग्न दोनों के लिए काले कुत्ते को खिलाएँ। कन्या राशि वालों को अपने रिश्तों की परीक्षा होगी, अपने पार्टनर से मतभेद हो सकता है, आपके जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। तुला राशि वालों को सेहत और काम में असंतुलन रहेगा, आपकी जो क्रॉनिक डिज़ीज़ हैं, वो वापिस आ सकते हैं। आपके एम्प्लॉइज़ में से कोई एक आपको तकलीफ़ दे सकता है। अपना रूटीन सुधारने की कोशिश कीजिए और जो वृश्चिक राशि वालों हैं, जो वृश्चिक लग्न वाले या वृश्चिक राशि वालों, उनके लिए प्रेम संबंधों में रुकावट आ सकती है, बच्चों के साथ में मनमुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, उनके रिलेशन साथ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं, तो उसमें भी थोड़ी पीछे जाने का शक्यता है आपको, मगर स्टॉक बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप हनुमान जी का पूजन कीजिए। धनु राशि वालों के लिए परिवार में तनाव होगा, घर के विवाद बढ़ेंगे और स्पेशली माता के साथ में आप संभाल के रखो संबंधों में। घर के मामलों में तकलीफ होगी अगर आप घर बेचना चाहते हो, तो शिव जी की उपासना कीजिए। मकर राशि वालों के लिए कम्युनिकेशंस आपको सँभालना होगा, थोड़ा आपके लिए अच्छा है, मगर आप जब भी कहाँ पे भी बोलो तो सँभाल के बोलिए, कम्युनिकेशन में सँभाल ना हो। अपना जो भी लिखो वो पहले रिव्यू करो और आप कहो तो आपको ट्रबल नहीं होगी और शनिवार को शिव उपासना करने की ज़रूरत है। कुंभ राशि वाले के लिए आर्थिक चिंता, क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर से शनि रेट्रोग्रेड है ना, तो परिवार में भी मनमुटाव हो सकता है और खर्चे बढ़ेंगे। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए।
मीन राशि वालों के लिए पहचान में बदलाव होगा, आपको थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना होगा, आपको थोड़े नए उपाय करने होंगे कि आपको अपने आप को बनाने के लिए आपकी सोच में बदलाव होगा और आप स्वास्थ्य का ख़्याल रखिए, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। तो शनि महाराज का जो वक्री है उसका असर हर किसी पे पड़ेगा। यह समय है खुद से सच बोलने का। अपनी राशि का असर आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट कीजिए और कोई क्वेश्चन है विशेष वो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और आध्यात्मिक पक्ष क्या सीखे इस दौर से? तो पूर्वा भाद्रपद शनि भय और मुक्त और भक्ति दोनों से जागृत कराता है। मोक्ष के द्वार खुलते हैं त्याग के माध्यम से। झूठे गुरु, गलत नैरेटिव से उजागर आप रहिए हमेशा और आप उजागर भी होंगे। अब सही धर्म, सेवा और सत्य की ओर लौटने का समय है। आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ने के लिए आप ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, भगवान श्री विष्णु का जाप कीजिए, भगवान श्री शिव जी का जाप कीजिए, हनुमान पूजन, शिव उपासना, राम जी की सेवा, कृष्ण की सेवा, विष्णु की सेवा, माता रानी की सेवा और सबसे ऊपर सेवा कार्य कीजिए। जो भी कोई वृद्ध लोग हैं, डिसेबल हैं, उनको मदद कीजिए तो शनि आपको काफ़ी मदद करेंगे। जो लोग तप, धैर्य और सेवा के मार्ग पर हैं, उनके लिए यह समय वरदान बन सकता है। यह कार्मिक शुद्धि का अवसर है, ध्यान, आत्म-मंथन और बीते हुए पापों से सीखने का। तो आप क्या कर सकते हैं? तो ध्यान, अनुशासन और आप लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ाइए, काफ़ी मेहनत कीजिए, इससे आपकी कार्मिक सफाई होगी। अंधविश्वास से मुक्ति रखो, आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हो, जिससे आपकी धार्मिक भावना सुदृढ़ हो। ज्ञान और विवेक का मार्ग अपनाइए और किसी के पर अंधविश्वास नहीं रखिएगा, अंतर्ज्ञान को जगाओ, आस्क एवरी क्वेश्चन कि हर एक जो भी आप कहाँ से जो भी सीखो ना उसको क्वेश्चन करो, सीखो, पूछो, सच्चे गुरु की आप खोज कीजिए। यह समय है सच्चे गुरु को पहचानने का। दोस्तों यह स्ट्रीम आपको कैसा लगा? क्या आपकी राशि क्या है? आप हमें बताइए। क्या आप इस दौरान कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ज़रूर ना भूलें। अगले स्ट्रीम में हो सके तो हम दर्शकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप अपने सवाल भेजें। ओम जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। तो आप इसके हिसाब से हमें आप कांटेक्ट कीजिए और जो भी आपके प्रश्न हैं हम आपको ज़रूर बताएँगे और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। Please like, comment, share, and subscribe.